सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबरों के सिलसिले को लगातार न्यूज रूम से मेरी सहयोगी श्रद्धा भी आगे बढ़ा रही हैं। एक बार फिर हम न्यूज रूम का रुख कर रहे हैं। ओवर टू यू श्रद्धा। जी ललित, और बात मुख्यमंत्री की हो रही थी, लगातार बैठकें कर रहे हैं और ये तमाम बैठकें जो वर्चुअल बैठकें हैं वो अस्पताल से कर रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर से ट्वीट किया है मुख्यमंत्री ने और कहा कि आज 9वां दिन है उनका अस्पताल में और अब उनको कोई लक्षण नहीं है कोरोना का। और सुबह उनका सैंपल लिया गया RT-PCR टेस्ट के लिए। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो कल अस्पताल से उनको छुट्टी मिल जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने अब ट्वीट किया है, मैं स्वस्थ हूं, कोरोना का कोई लक्षण नहीं है। और आज एक सैंपल लिया गया टेस्ट के लिए, RT-PCR टेस्ट के लिए, और अगर रिपोर्ट आती है नेगेटिव तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल उनको अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। और कोरोना को लेकर आज सरकार के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ACS मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि जुलाई में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि एक्टिव केस की संख्या में इजाफा हो रहा है और एक्टिव केस में मध्य प्रदेश देश के 15वें स्थान पर है। वहीं भोपाल में एक हफ्ते में तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ी है। पहले 46 डेज हुआ करता था, वो घट के 28 डेज तक पहुंच गया और ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। 1216 से आज एक हफ्ते में 1216 केस से बढ़ के हम लोग 5596 मतलब 5600 केस की स्थिति में है। वीकली केसेस हमारे लगातार बढ़ रहे हैं। स्पर्ट 3 जुलाई के बाद क्लियर स्पर्ट मध्य प्रदेश में दिखता है और किसी एक शहर में नहीं, सभी तरफ ये स्थिति मध्य प्रदेश के बहुत सारे शहरों में है। जुलाई में हमारे केसेस की ग्रोथ हो रही है। टचवुड अभी एक भी दिन हम 4 डिजिट में नहीं आए हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेट हैं जो अब 4 डिजिट केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बढ़ता हुआ ग्राफ हमारे लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये हमको अपनी स्ट्रैटेजी पे रीथिंक करने के लिए मजबूर कर रहा है कि जिस पाथ पे हम थे शायद हम उतना सफल नहीं हो पा रहे हैं। धीरे धीरे मुझे बताते हैं आपको खुशी, ओवरऑल डेथ रेट भी घट के हमारा जो ओवरऑल जो ग्रॉस फिगर है वो 10% से 2.7 आ गई। लेकिन अगर मैं केवल पाक्षिक देखूं कि पिछले 15 दिन में मेरा डेथ रेट क्या चल रहा है, सो इट इज ओनली 1.3%। तो जो शुरुआत में 10% हुआ करता था, पाक्षिक डेथ रेट 1.3। सो आई वांट टू रियली थैंक द मेडिकल कम्युनिटी, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ। ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने दिन रात मेहनत करी है और बहुत सारे मरीजों की जान बचाने में वो लोग सफल हुए हैं। इतना कम डेथ रेट उन्होंने 1.3% के पाक्षिक डेथ रेट पे वो लोग आ गए हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारा डेथ रेट 2.7 अभी भी कंट्री एवरेज से ज्यादा है। और भोपाल में आज कोरोना के 142 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें लगातार ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है और आज नए केस यानी कि 142 नए केस सामने आए हैं। 13वीं बटालियन SAF कैंप के 2 जवान संक्रमित पाए गए हैं और एक्टिव केस जो है वो बढ़ गए हैं। बीजेपी कार्यालय से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पीपल्स मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर भी संक्रमित हुए। नेहरू नगर पुलिस लाइन और गोविंदपुरा पुलिस लाइन से भी आए नए मामले। शाहपुरा, गुलमोहर, ईदगाह हिल्स में मिले कोरोना केस। जहांगीराबाद, साकेत नगर, बैरागढ़, बैरसिया में भी मिले कोरोना के केस। बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख करेंगे स्टूडियो का। ललित, ओवर टू यू। बिल्कुल श्रद्धा, जिस तरीके के आंकड़े आपने गिनाए, दरअसल मसला उसी से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर की एक बिग ब्रेकिंग हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन बड़ा अपडेट इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि आप रिपोर्ट क्यों नहीं बताते हैं, दूसरी तरफ सारंग साहब कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है। कांग्रेस कह रही है कि स्वास्थ्य मंत्री लापता क्यों हैं और लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ग्वालियर से हम खबर आपको बता दें, सीआरपीएफ के कैंप में एक तरह से कोरोना कहर बनकर टूटा है। सीआरपीएफ के
56 और जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सीआरपीएफ कैंप के 90 जवान अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ग्वालियर के नया गांव में यह सीआरपीएफ का कैंप है। इन्हीं बढ़ते हुए आंकड़ों को लेकर कांग्रेस एक तरफ हमलावर है। कांग्रेस कह रही है कि आप रिपोर्ट पेश करें, आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं। केंद्र ये बताए कि जो पैसे मिले हैं उनका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चाहे वो WHO से हो या लोगों से हो। सारंग साहब ये कह रहे हैं कि नहीं पूरी व्यवस्थाएं हैं। इन सब के बीच ग्वालियर से ये खबर, बढ़ते हुए आंकड़ों की, सीआरपीएफ कैंप पर कोरोना का कहर। और छत्तीसगढ़ से भी कोरोना को लेकर एक बड़ा अपडेट हमारे दर्शकों के लिए है। कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोविड केयर सेंटर में होगा 25,000 बेड का इंतजाम। बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले मरीजों का इलाज होगा। फिलहाल प्रदेश में 157 कोविड केयर सेंटर हैं। कोविड केयर सेंटर में कुल 18,598 बिस्तरों की व्यवस्था फिलहाल है। 18,500 आप इसे मोटा तौर पर समझ लीजिए। सरकार ये कह रही है कि जो कोविड केयर सेंटर हैं यहां 25,000 बेड का इंतजाम किया जाएगा। बिना लक्षण या जिसमें हल्के लक्षण हैं, जिन मरीजों में उनका यहां पर इलाज किया जाएगा। फिलहाल 157 कोविड केयर सेंटर है और कैपेसिटी है इनकी 18,598 बिस्तर। छत्तीसगढ़ सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कोरोना को लेकर। आंकड़े बहुत तेजी से छत्तीसगढ़ के बढ़ रहे हैं। तकरीबन 9,000 के पार संक्रमण के मामले अब तक हो चुके हैं और यही वजह है तेजी से ये आंकड़े बढ़ भी रहे हैं। रोजाना औसत 100 से 200 मरीजों का है, जिसमें राजधानी रायपुर के आंकड़े सबसे ज्यादा होते हैं। इसी को लेकर अब सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। कोविड केयर सेंटर 25,000 बेड का इंतजाम होगा। बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले, जिन्हें आप असिम्प्टोमेटिक, एसिम्प्टोमेटिक के नाम से जानते हैं, जिनमें लक्षण नजर नहीं आते पर वो कोविड के शिकार होते हैं, कोरोना के शिकार होते हैं, तो ऐसे मरीज भी इन्हीं कोविड केयर सेंटर में रखे जाएंगे। हल्के लक्षण वाले, जिनमें जो नए नए लक्षण हैं या अलग लक्षण हैं वो नजर आते हैं, इक्का दुक्का लक्षण नजर आते हैं, वो जो लक्षण वाले पेशेंट रहेंगे वो भी इन्हीं कोविड केयर सेंटर में रहेंगे। अभी कैपेसिटी है 18,598 बिस्तरों की और अब टारगेट रख रही है सरकार 25,000 बेड का इंतजाम। अवधेश, बहुत संक्षेप में जानकारी। देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नए मरीजों का आना लगातार जारी है कि रोज 300 के करीब मरीज आ रहे हैं और इसमें से तकरीबन 60% ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक, मतलब जिनमें कोई भी लक्षण नहीं है, इनकी तादाद ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती करने की जो लगातार पहल जारी है कि कोविड ट्रीटमेंट सेंटर में संख्या कम रहे और जो लक्षण वाले मरीज है उनकी भर्ती हो सकेगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने अब निर्देशित किया है कि बेडों की संख्या बढ़ा के 25,000 करनी होगी, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से तेजी से नए मरीजों का आना जारी है और कयास लगाया जा रहा है कि अभी और लंबा ये चलेगा, तो ऐसे में मरीजों को उपचार के लिए बेड मिल सके, इसलिए 25,000 बेड करने के जो निर्देश है वो मुख्यमंत्री ने दिए। जी, शुक्रिया अवधेश। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।